यह बात अमेरिका को पता चल गई, बल्कि यूं कहूं सारी दुनिया को पता चल गई कि ईरान के अंदर जो जिगरा है, उस जिगरे पर अमेरिका जीत हासिल नहीं कर सकता अकेला। तो अब सारी दुनिया एक हो गई है ईरान के खिलाफ, खासकर यूरोप। हजरात, आप हैरानी की खबर जानिए, पूरे यूरोप की फौज ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ हो चुकी है। पहले भी ये साथ रहा करते थे, लेकिन अलल ऐलान नहीं होते थे, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला। कतर में जो अमेरिका का बेस है, जिसे अमेरिका ने कितनी तेजी से खाली करवाया था ईरान के डर से, यह खबर आपने सुनी होगी। लेकिन कतर के अंदर सिर्फ अमेरिका का नहीं, बर्तानिया का भी बेस है। तो बताना चाहूंगा बिना समय गवाए कि ब्रिटेन ने अपना फाइटर जेट कतर के अंदर तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन ने अपनी फौज तैनात कर दी है। आप समझ रहे हैं? तो वो ईरान के स्वागत के लिए नहीं की है। ईरान की मोहब्बत में बर्तानिया ने फाइटर जेट तैनात नहीं किया है अपना। ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए फाइटर जेट तैनात ब्रिटेन ने भी कर दिया है। तो दुनिया देख रही है कि एक तरफ 56 बहनें हैं जो अमेरिका इजराइल के एक इशारे पर टांग उठा के ताता थैया करते हैं, और एक तरफ अकेला ईरान है जिसको झुकाने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है। अल्लाह रहम करे। हजरात, इसके आगे की कहानी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है और एक्सेप्ट किया है। अभी तक तो ये खुला नहीं बोल रहा था, अब ये खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे बहुत सारे फाइटर जेट और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं कुछ देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखूंगा कि आगे अब क्या होता है। हजरात, इस बयान का आपको मैं सबूत भी देने वाला हूं, सुनिए। Ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way. But it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be in. अब ट्रंप खुलकर ईरान को धमकी दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो फट गई थी, फट के चार हो गई थी, नहीं नहीं हमने हमला नहीं करेंगे, ईरान ने अपना फैसला वापस ले लिया है, अपने लोगों को फांसी दे। अब जो है ये दिख रहा है कि इजराइल और अमेरिका को इस बात का एहसास था कि फिलहाल अमेरिका भी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब बहाना बनाया गया, अब तैयारी की गई, और तैयारी वर्ल्ड वॉर के रूप में की गई है, क्योंकि पता है कि अगर ईरान को पलटवार करने का मौका भी मिला तो ईरान अमेरिका और इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि वो अंधा भी दूर से देख लेगा कि यहां किसका कितना नुकसान हुआ है। अब यहां पर ईरान को समझदारी ये करनी चाहिए कि जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान के खिलाफ, इस बार बिस्मिल्लाह पहले ईरान को पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कुछ डेटा है हथियारों का। ये देखिए, ईरान के खिलाफ किस किस तरह के हथियार तैनात किए जा रहे हैं, या यूं कहूं ईरान के करीब पहुंचा दिए गए हैं, जिसमें कम से कम 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर। हजरात, बड़ी बात यह है, पनडुब्बी भी है और युद्धपोत भी हैं, कई तरह के फाइटर जेट हैं, टैंकर तो हैं ही, और इसके अलावा और एडवांस हथियार हैं, करियर हैं, डेस्ट्रॉयर हैं, कमांड हैं, सबमरीन हैं, और LCS है, और दूसरे भी हथियार हैं। यानी अमेरिका के पास जितनी बड़ी ताकतें हैं सब ईरान के करीब पहुंच चुकी हैं। अमेरिका इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, इतनी बड़ी तैयारी मैंने तो नहीं देखी। आपको बताना चाहूंगा, ये रहा सबूत। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के और टैंकर तैनात हुए हैं। टैंकर जानते हैं ना, एक बड़ा सा जहाज होता है जो फाइटर जेट को उड़ते उड़ते ही रिफ्यूल कर देता है, यानी ईंधन भर देता है उसमें। तो उसको लैंड करके कहीं, आपकी भाषा में, पेट्रोल डीजल भरने की जरूरत नहीं होती है, हवा से हवा में ही जो है ईंधन भर देते हैं। और अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह ये टैंकर तैनात कर दिए हैं कि अमेरिका जब चाहे, जहां चाहे, जिधर से चाहे उसके फाइटर जेट ईरान पर जाकर हमला करें, और अगर ईंधन खत्म हो तो वहीं से नीचे, मान लीजिए कतर में, उधर बहरीन में, उधर कुवैत में, कहीं भी, सब पास में जो भी देश होगा जहां अमेरिका का टैंकर तैनात होगा, वो फौरन टैंकर हवा में उड़ेगा और उस फाइटर जेट को, अमेरिकी फाइटर जेट को रिफिल कर देगा।
तो यानी ईरान पर स्मूथ हमला करने के लिए और बिल्कुल खतरनाक बिना हिचकिचाए बड़ा हमला करने के लिए अमेरिका ने तैयारी बहुत पक्की और खतरनाक की है। अगर टेक्निकली आप देखें, सोचिए अभी कुछ दिन पहले कतर का अमेरिकी बेस अमेरिका ने खाली करवा दिया था। वहां से उसके फाइटर जेट छोड़िए भैया, टैंकर, ड्रोन सब हटा लिए गए थे। आज वही कतर का अमेरिकी बेस दिखा रहा हूं, सैटेलाइट इमेज देखिए भाई, टैंकर से लेके फाइटर जेट भाई भरे पड़े हैं। कतर के अमेरिकी बेस पर खतरनाक तैयारी आप अपनी आंखों से देख लो। जो कतर का बेस अमेरिका का बेस है कतर में, वो खाली कर दिया गया था। आज अमेरिकी हथियारों से लैस, रशियन इंटेलिजेंस पावरफुल होती है, सटीक जानकारी होती है उनके पास। अब सुनिए, रशिया ने अपने रूसी लोगों से कह दिया है कि ईरान ना जाएं, ईरान का दौरा ना करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला हवाई नहीं है। अगर हम आपको खबर बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खबर है। और आप हालात देखिए कि ईरान के खिलाफ कितने खतरनाक बना दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएं, अरे ईरान तो बाप है, ईरान तो ये कर देगा। हजरात, कभी भी दुश्मन को, खासकर धोखेबाज दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ईरान के जितने दुश्मन हैं, जरूरी नहीं है कि अमेरिका अकेले हमला करे। हो सकता है पूरा ईरान का भविष्य पलटने के लिए, ईरान की पूरी जमीन हड़पने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज गैस हड़पने के लिए अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर, ट्रंप बड़ा हरामी है, कुछ भी कर सकता है, धमका भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो कह दे फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी से कि जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो तुम्हारे फाइटर जेट भी हमला करेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पे 2000% टैरिफ लगा दूंगा, या तुमसे मैं अपनी तमाम डील तोड़ लूंगा। क्योंकि बौखलाया हुआ ट्रंप कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो ये भी आप सोच के चलिएगा कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा गया कि आपने मिडिल ईस्ट में इतनी तैनाती क्यों की है, इसका मतलब आपके इरादे सही नहीं है। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि हमारे पास टेबल पर ऑप्शन हो कि हम जब चाहे जो चाहे कर सकें। हमें उम्मीद है कि ईरान कोई गलती नहीं करेगा। नेतन्याहू ने अभी कुछ दिन पहले ईरान पर हमला खुद ट्रंप से कहकर रुकवाया था कि इस वक्त हम यानी इजराइल ईरान का हमला झेलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वही नेतन्याहू की सरकार और आईडीएफ ने अमेरिका को कह दिया है कि अब हम ईरान का हमला झेलने को तैयार हैं और ईरान पर पलटवार करने को भी तैयार है। मिडिल ईस्ट का जो अमेरिकी कमांडर है, सेंटॉम का कमांडर, वो कुछ ही समय में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू से मिल सकता है, इजराइल आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की परतें लगातार ईरान ने खोली है। खुद ईरान के प्रोसिक्यूटर जज ने, न्यायाधीश ने कह दिया है कि ये जो हवा में बातें घुमाई गई हैं अमेरिका के द्वारा कि हम 800 लोगों को फांसी पर लटकाने वाले थे, ये झूठ है। ऐसा ना फैसला तब लिया गया था, ना अभी कोई फैसला लिया गया है। अमेरिका ने यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है। हजरात, ये बात सबसे पहले ईरान ने तो अब बोला है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 800 लोगों को एक दिन में लटकाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी। ये सिर्फ ईरान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। आज हमारी वो भी बात सही साबित हुई है। अब इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कर लीजिए। गोदी मीडिया देख देख के गोदी मीडिया की आदत पड़ी हुई है। सच आपको बर्दाश्त नहीं होगा, है क्या कह रहे हो? बर्दाश्त होता है भाई, सच बोला करो। हाँ, अगर आपको सच पसंद है तो हमारे चैनल रजाग्राफ अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएन के अंदर ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया। गोबर खाने वाला झुंड, ध्यान से सुन ले। हमारी मोदी सरकार ने इस रेजोल्यूशन में ईरान का साथ दिया। भले ही चाबहार से हमारे प्रधानमंत्री ने झोला पैक कर लिया और वहां से भाग गए, लेकिन हमारी विदेश नीति का एक आपको यह मंजर दिखाना चाहूंगा कि जहां ईरान की बात आ रही है तो भारत को जहां मौका मिल रहा है ईरान का साथ दे ही रहा है। रेजोल्यूशन लाया गया यूएन की तरफ से, कहा गया कि ईरान ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है और वहां आवाम पर जुल्म कर रहा है। यह रहा रिजल्ट भाई। 25 देशों ने बोला हां जी बिल्कुल सही है, ईरान जुल्म कर रहा है। जैसे बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, साइप्रस, चेचनिया, कोंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक और इस्टोनिया, फ्रांस, गाना, आइसलैंड, इटली, जापान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया, मैक्सिको, नॉर्थ मैकेडोनिया, इन तमाम देशों ने बोला कि हाँ जी ईरान जो है वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट का। लेकिन ये लाल लाल आपको बक्से नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन देशों ने कहा कि नहीं, ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जिसमें देखिए भारत अलग ही नजर आ रहा है। भारत चालाकी पहले यह करता था कि ना वो वोट डालता था,
ना ईरान के खिलाफ बोलता था, ना ईरान का साथ देता था। लेकिन इस खास मामले में भारत ने बोला है कि नहीं, ईरान ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं कर रहा है। इसी तरह से इंडोनेशिया ने भी ईरान का साथ दिया, इराक ने भी ईरान का साथ दिया, चाइना ने भी ईरान का साथ दिया, पाकिस्तान ने भी ईरान का साथ दिया, वियतनाम ने भी। लेकिन टोटल 7 देश ऐसे थे जिन्होंने, जिसमें भारत भी है, खुलकर बोला कि नहीं, ईरान कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं कर रहा है। 7 और ईरान के खिलाफ 25 लोग थे, तो ये रेजोल्यूशन पास हो ही गया। लेकिन यहां पर यह स्थिति क्लियर हो गई है कि भारत पूरी तरह से ईरान के साथ है। लिहाजा मैं तमाम भारतवासियों से कहूंगा कि इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ताकि गू खाने वाला झुंड, उनको पता चले कि उनका बाप खुल्ला खुल्ला कहीं ना कहीं ईरान का साथ दे रहा है। अमेरिका जब कुछ नहीं कर पाता है तो बौखला कर वो एक काम करता है, पाबंदी। ईरान पर अमेरिका ने और पाबंदियां लगाई हैं और पहले लगी हुई पाबंदियों को बढ़ाया है। हालांकि ईरान पर यह कोई पहली पाबंदी नहीं है। तमाम पाबंदियों के बावजूद ही ईरान आज तमाम तरह के हथियारों को बना रहा है। पाबंदी लगने के बावजूद ईरान ने खूब तरक्की की है और आज ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की भी हवा निकलती है।